सो हेलो फ्रेंड्स, ये उसी सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम फॉर द 5 मार्कर। ठीक है, दिस आर क्वेश्चन आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर। इन दिस क्वेश्चन अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर। नॉर्मली एक सपोज करो, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसका डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो टाइम, एक्चुअली हमें भी पता है कि स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट है तब। ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यूजुअल स्पीड। तो इसे हम लेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दो स्पीड है। अगर पहले स्पीड के साथ अगर हम चलते हैं तो टाइम क्या निकलता है, पहले मैंने टाइम लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो केस में टाइम निकलेगा। ठीक है, न्यू स्पीड भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, न्यू स्पीड या फिर इंक्रीज स्पीड, कुछ भी आप लिख सकते हो। वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया गया, सो इट विल बी एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों के इसमें, इस केस में हमें टाइम क्या लग रहा है, T1, इस केस में हमने टाइम किया T2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, T1 माइनस T2 इज, ऑफकोर्स T1 क्या है, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इन T2 स्पीड इज मोर, सो द टाइम विल इट विल टेक लेस टाइम। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रखा है, टाइम का 3 आवर्स का। ठीक है, अब देखो टाइम का हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इस केस में देखो हमें क्या है, टाइम 1, तो इस केस में डिस्टेंस क्या है, 360, और टाइम 1 क्या है, स्पीड क्या है, दैट इज एक्स माइनस, अगेन डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीज हो गया, एक्स प्लस 10। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सेम जो प्रोसेस हमने लास्ट में अप्लाई किया था। एलसीएम ले लो, एक्स, और यहाँ पे क्या आया, एक्स प्लस 10, तो ऑफकोर्स एक्स से और एक काम और कर सकते हो। ठीक है, मैंने 360 यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, ये रहा 360 कॉमन, ताकि हमें थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इधर 3 है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले केस में देखो, एक्स से डिवाइड करो, क्या बचा, एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे 1 था तो ये आ गया एक्स प्लस 10। ठीक है, माइनस का साइन है, केयरफुल, एक्स प्लस 10 से करोगे तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट लग रहा है तो मैं एक स्टेप यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने किया क्या, 360 लिया कॉमन, सो 1/x माइनस 1/x प्लस 10, और ये किसके इक्वल लिया, दैट इज इक्वल टू 3। अब हमने एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया। ठीक है, अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज इक्वल टू, ये रहा 360। ठीक है, इंटू अंदर में क्या है 10, तो ये रहा इंटू 10, नीचे में क्या, मल्टीप्लाई कर लो ना इसे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा अच्छे हो, अगर आपको कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंट है, तो नॉर्मली 3 1 एंड 3 1 2 0 जा। ठीक है, तो ये क्या रहा, 1 2 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाओ, तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, सबको राइट हैंड साइड पे ले लो, सो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 2 0 0 इक्वल टू 0। नाउ द प्रोसेस इज सेम, नाउ वी हैव टू डू द मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर दिक्कत आती है मिडिल स्प्लिट में, यूज द डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, ओके, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, दैट इज बी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर उस तरह से x निकालो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको रूट के क्वेश्चंस को बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के भी निकालना सिखाऊंगा, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट में आई विल प्रैक्टिस 4 to 5 क्वेश्चन इन सिंगल वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस केस में क्या करना है, अपने को 12 को 100 को स्प्लिट करना है। तो मैं इसे क्या किया, 12 इंटू 100 लिख दिया, 100 को मैंने 10 और 10 के पार्ट में स्प्लिट कर लिया, 12 को स्प्लिट किया, 2 6 2 एंड 3 सा। अब हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे प्लस का 10 आना चाहिए। मैंने क्या लिया, ये इनको ले लिया, 4 इंटू 10, ये रहा 40, 3 इंटू 10 30, ये रहा 40 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 10। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1200, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो रहे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 is equal to 0. Now look for the common, it is x, so it will be x plus 40. ठीक है, यहाँ पे माइनस 30 आप कॉमन ले लो, so again it will be x plus 40 equal to 0. अब x plus 40 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, एंड द रिमेनिंग इज x minus 30। अब हमें क्या करना है, एक एक करके दोनों को जीरो से इक्वेट करना है। फर्स्ट हम x plus 40 को कर रहे हैं,
x प्लस 40 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -40। ठीक है, बाद में रिजल्ट पे मैं आ रहा हूँ। x माइनस 30 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 30। यहाँ पे क्लियर है, वी कैन नॉट दिस वैल्यू बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा स्पीड, यूजुअल स्पीड क्या निकला? यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू 30, यूनिट इंपॉर्टेंट है किलोमीटर पर आवर, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर कोई फॉल्ट है, मिस्टेक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे करना। अगर आप कुछ और वीडियोस मेरे से चाहते हो किसी और टॉपिक पे, तो यहाँ पे कमेंट करोगे। मैं नेक्स्ट बता देता हूँ मैं क्या कवर करूंगा। कल जो मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा दैट विल बी ऑन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पूरा कंप्लीट करूंगा, दो पार्ट में होगा। एक में सारे बेसिक्स जिसमें हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं, इवन आई विल कंप्लीट और एंड वाले क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा, हो सकता है स्टैंडर्ड में उसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कल मैं जो कवर करूंगा वो है जो हमारा सर्कल चैप्टर है ना, सर्कल में आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कुछ भी नहीं करना है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके 10 क्वेश्चंस मैं कल पोस्ट करूंगा। ओके, सो प्लीज आप पढ़ाई करते रहो, इसी तरह लगे रहो। ठीक है, कंटिन्यूअस रहना अपने स्टडी में, ऐसा नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ लिए कल 2 घंटा पढ़े, नहीं, बी कंटिन्यूअस। अब तो हमारे पास टाइम नहीं कि गैप करे। ठीक है, सो कंटिन्यूअस रहोगे। बाय बाय, टेक केयर।